काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुरी करेगा कब। अर्थात जो हम काम कल पर टालते रहते हैं वो हमें आज करना चाहिए, और जो हमारा आज का काम है वो हमें अभी करना चाहिए, ताकि यदि प्रलय आए तो हमारा काम रुका ना रहे। कबीरदास जी का यह एक प्रसिद्ध दोहा है जिसमें कबीरदास जी ने हमें समय के महत्व के बारे में बताया है। समय को काल कहते हैं, तो आज हम काल के बारे में ही जानेंगे, या काल टॉपिक के बारे में आज हम अच्छे से जानेंगे। इसके अंतर्गत हम जानेंगे काल की परिभाषा, काल के कितने भेद होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम जानेंगे काल की परिभाषा कि काल क्या होता है। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। क्रिया जिस समय में की जाएगी उसे काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। काल का पहला प्रकार वर्तमान काल। जो समय चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जो भी क्रिया हम इस वक्त कर रहे हैं उसे वर्तमान काल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोहन खेल रहा है, राम किताब पढ़ता है, सीता गीत गाती है, मीरा पूजा कर रही है। तो ये सारी क्रियाएं इस वक्त हो रही हैं, तो ये वर्तमान काल के उदाहरण हैं। वर्तमान काल के भी 3 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। पहला वर्तमान काल का भेद, सामान्य वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया का सामान्य रूप से होना पाया जाता है, यानी कि जिस भी क्रिया से हमें वर्तमान काल की क्रिया का सामान्य रूप से उसका होना पाया जाएगा, तो उसे हम कहेंगे सामान्य वर्तमान काल। जैसे मोहन पढ़ता है, सीता गाती है। अगर हम इसकी पहचान करनी हो तो किस तरह से करेंगे? इसकी पहचान ये है कि इसके इन शब्दों के इस काल के जो शब्द होंगे या उदाहरण होंगे, उनके अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। तो इन शब्दों के द्वारा हम ये पहचान कर सकते हैं कि सामान्य वर्तमान काल के हैं। सेकंड, संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया के होने में संदेह पाया जाए उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जिस भी वर्तमान काल की क्रिया में हमें संदेह उत्पन्न होगा या फिर संभावना उत्पन्न हो रही होगी उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह पढ़ता होगा, राधा प्रतीक्षा करती होगी। इसमें हमें संदेह उत्पन्न हो रहा है कि इसमें हम वर्ड लाएंगे जैसे शायद वो पढ़ता होगा, हमें कंफर्म नहीं है। ऐसे ही राधा प्रतीक्षा करती होगी। तीसरा, अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया अभी चालू है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि क्रिया के जिस भी रूप से हमें यह पता चले कि वो कार्य पूरा नहीं हुआ है, वो अभी कार्य चल रहा है, तो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चांदनी बोल रही है, लड़का नाच रहा है, रामायण पढ़ी जा रही है। तो ये सारे कार्य अभी पूरे नहीं हुए हैं, ये चल रहे हैं सारे कार्य कंटिन्यू। काल का दूसरा रूप भूतकाल। जो समय बीत चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। यानी कि जो भी क्रिया हमारी पूरी हो चुकी है उसे भूतकाल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वर्षा हुई थी, मोहन खेला था। यानी कि इस उदाहरण से पता चल रहा है कि वर्षा हो चुकी है, मोहन खेला था, यानी कि मोहन खेल चुका है। भूतकाल के 6 भेद होते हैं: सामान्य भूतकाल, आसान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। भूतकाल का तीसरा भेद है पूर्ण भूतकाल। इस रूप से यह पता चलता है कि काम भूतकाल में पूरा हो गया था। इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा कार्य है या क्रिया है वो हमारी भूतकाल में पूरी हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी आई थी, लड़के गए थे, वर्षा हुई थी। तो ये सारे काम हमारे भूतकाल में ही पूरे हो चुके हैं। अपूर्ण भूतकाल, इसमें काम के भूतकाल में जारी रहने का पता चलता है। इसमें हमें पता चलता है कि भूतकाल में वो काम जारी रहता है। जैसे राधा खा रही थी, मोहन नाच रहा था। तो इसमें हमें पता चल रहा है कि भूतकाल में कार्य जारी रहे थे।
भूतकाल का पांचवा भेद संदिग्ध भूतकाल। इस क्रिया के भूतकाल में होने पर संदेह किया जाता है, यानी कि जो क्रिया हमारे भूतकाल में पूरी हुई होगी उसमें संदेह उत्पन्न हो रहा होगा। जैसे वर्षा हुई होगी, लड़के आए होंगे, तो इसमें एक संदेह हो रहा है कि शायद वर्षा हुई होगी या फिर लड़के आए होंगे। हेतु हेतु मत भेद भूतकाल। इसमें भूतकाल की क्रिया किसी कारण पर आधारित होती है, यानी कि जो हेतु हेतु मत भूतकाल होगा उसमें जो भी क्रिया होगी वो किसी कारण पर आधारित होगी। जैसे यदि वह आता तो मैं जाता, तो इसमें यह कारण पर आधारित है कि वो अगर आया होता तभी मैं जा पाता। ऐसे ही यदि वर्षा होती तो खेती नहीं सूखती। इसमें भी एक हो रहा है कि अगर वर्षा हुई होती तो हमारी खेती नहीं सूखी होती। काल का तीसरा रूप भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध हो भविष्य काल कहलाता है, यानी कि जो हमारा काल आने वाला हो उसे हम भविष्य काल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम काम करेगा, तो ना तो इसमें राम काम कर रहा है ना ही करा था, अब वो आगे काम करेगा, तो इसे हम भविष्य काल कहेंगे। ठीक, भविष्य काल के भेद। भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सामान्य भविष्य काल, समाभव्य भविष्य काल, सात्य बोधक भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल कौन से होते हैं? देखिए, भविष्य में होने वाली क्रिया के सामान्य रूप को सामान्य भविष्य काल कहते हैं, यानी कि भविष्य में जो भी क्रिया होगी उसका जो सामान्य रूप होगा उसे सामान्य भविष्य काल कहेंगे। जैसे मैं खेलूंगा, तुम पढ़ोगे, तो इसमें सामान्यता लिखी है कि मैं खेलूंगा या तुम पढ़ोगी। भविष्य काल का दूसरा भेद है संभाव्य भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से भविष्य में कार्य होने की संभावना हो उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं, यानी कि क्रिया के जिस भी रूप से भविष्य में कार्य होने की हमें संभावना का पता चले तो उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शायद वह चला जाएगा, शायद वह काम करने जाएगा, तो यहाँ पर हम शायद का यूज कर रहे हैं। एक हम संभावना बता रहे हैं कि संभावना है कि हमें वो जाएगा, या संभावना में इसमें भी है कि वो काम करेगा। तीसरा भविष्य काल का भेद है सातत्य बोधक भविष्य काल। जिस क्रिया रूप से भविष्य में भी कार्य के जारी रहने का बोध हो उसे सातत्य बोधक भविष्य काल कहते हैं। जिस भी क्रिया से हमें ये ज्ञात हो कि भविष्य में भी वो कार्य जारी रहेगा, यानी कि जो हम अभी से कर रहे हैं कार्य वो हमारा भविष्य तक चले, तो उसे हम सातत्य बोधक भविष्य काल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा पुस्तकालय जाऊंगा, मैं आपके काम आता रहूंगा, यानी कि हमें इससे पता चल रहा है कि मैं हमेशा पुस्तकालय जाऊंगा, मतलब आज भी जाऊंगा और आने वाले भविष्य में भी मैं पुस्तकालय डेली जाऊंगा। ऐसे ही मैं आपके काम आता रहूंगा, यानी कि आज भी आऊंगा, भविष्य में जब आपको जरूरत पड़ेगी मेरी तब भी मैं आपके काम आता रहूंगा। ठीक, तो ये सातत्य बोधक भविष्य काल के उदाहरण हैं। आज का हमारा काल टॉपिक यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।